गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने अर्थ्रोपोडा की स्टडी की, यानी कि अर्थ के ऊपर का सबसे बिगेस्ट क्लास, यानी कि 80 to 90% अर्थ के जो एनिमल है वो एनिमल अर्थ्रोपोडा क्लास के अंदर स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। इसके बाद के अंदर हम लोगों ने मोलुस्का ग्रुप देखा। मोलुस्का मीन्स इनकी बॉडी बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट? सॉफ्ट बॉडी होती है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? मोलुस्का बोलते हैं। उसकी भी स्टडी की। इसके बाद में इक्नोडर्मेटा, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी होती है भाई? स्पाइनी, यानी कि बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पाइन, यानी कि कांटे प्रेजेंट है। ऐसे एनिमल की स्टडी की। और लास्ट में हमने प्रोटोकोरडाटा, यानी कि जिनकी बॉडी के ऊपर लाइफ के कोई स्टेज के अंदर एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की हम लोगों ने स्टडी की थी। अब स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्लास आता है वर्टिब्रेटा, कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन स्टूडेंट ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। लाइक हमारे पीछे आप हाथ लगा के देखो, यहाँ पर पूरा एक बोन्स का बना हुआ कॉलम प्रेजेंट है। उसको क्या बोलते हैं भाई? वर्टिबल कॉलम, यानी कि एनिमल जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट हो स्टूडेंट, वो सारे एनिमल वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स भी किसके अंदर आता है भाई? वर्टिब्रेटा। या तो काऊ के ऊपर आप हाथ घुमा कर देखो, यहाँ पर गले के बाद से लेकर एंड तक बिल्कुल बिटवीन में एक बोन्स आपको देखने को मिलेगा। वो जो बोन्स है वो क्या है भाई? वर्टिबल कॉलम है। यानी कि एनिमल जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल कौन से ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट? वर्टिब्रेटा के अंदर। यानी कि ये ग्रुप के जो एनिमल है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? ट्रू वर्टिबल कॉलम। यानी कि दिस एनिमल हैव अ ट्रू वर्टिबल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन। लाइक देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है कि नहीं है? कि भाई हमारी पूरी बॉडी को, बॉडी के अंदर जो मीट है वो मीट को निकाल दे, ब्लड को निकाल दे, तो क्या बचता है भाई? इंटरनल स्केलेटन बचता है। यानी कि ये जो एनिमल है वो एनिमल के अंदर एक तो फर्स्ट नंबर ट्रू वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, सेकंड नंबर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है, अलाउइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। यानी कि ये फाइलम के जो एनिमल है वो एनिमल के अंदर अटैच्ड मसल प्रेजेंट है, और वो जो मसल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हम लोग अपने ये अपना जो ये सर है उसको क्या कर सकते हैं? हेड को जैसे चाहे वैसे क्या करवा सकते हैं भाई? मूवमेंट करवा सकते हैं। हैंड को भी क्या करवा सकते हैं भाई? मूवमेंट करवा सकते हैं। अपने जो लेग है वो लेग को भी क्या करवा सकते हैं स्टूडेंट? मूवमेंट करवा सकते हैं। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? हमारे अंदर ये जो मसल है वो मसल किसके साथ में? जो इंटरनल स्केलेटन है वो इंटरनल स्केलेटन के साथ में हमारे जो मसल है वो कैसे होते हैं भाई? अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करवा सकते हैं भाई? मूवमेंट करवा सकते हैं। ये फाइलम के जो एनिमल है वो वर्टिब्रेट्स है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी है। लाइक देखो मैंने पहले ही आपको बोला था हमारी बॉडी भी कैसी है भाई? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लेफ्ट हाफ राइट हाफ, दोनों हाफ के ऊपर बॉडी डिजाइन कैसी होती है भाई? सिमिलर होती है। यानी कि वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि हमारी बॉडी भी
3 जर्म लेयर से बनी है। हमारी बॉडी भी स्किन के, चमड़ी के 3 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बिटवीन में जो लेयर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेसोडर्म बोलते हैं। यानी कि वर्टिब्रेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, segmented with complex differentiation of body tissue and organ। तो स्टूडेंट हमारे जो वर्टिब्रेट्स है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? इनकी जो बॉडी है वो बॉडी कैसी होती है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि जो वर्टिब्रेट्स है उनकी बॉडी कैसी होती है भाई? कॉम्प्लेक्स। सेकंड नंबर, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यानी कि बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन, सारे पार्ट कैसे होते हैं स्टूडेंट? वेल डेवलप्ड होते हैं। कभी जो वर्टिब्रेट्स है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्स बॉडी होने के कारण इनके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है और हर एक ऑर्गन है वो अपना क्या करता है भाई? सेपरेट फंक्शन करता है। इनके कुछ फीचर्स है यानी कि कैरेक्टर्स है। फर्स्ट नंबर है कि भाई इनको क्या होता है भाई? नोटोकॉर्ड होता है और ये नोटोकॉर्ड बॉर्न होते हैं तब से लेकर लाइफ टाइम तक इनके अंदर क्या होता है भाई? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि वर्टिब्रेट्स all chordates possess the following features। नंबर 1, have a notochord। इनको क्या होता है स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड होता है। सेकंड नंबर, have a dorsal nerve cord। डोर्सल यानी कि बैक साइड में पूरी क्या होती है भाई? नर्व कॉर्ड। स्टूडेंट जो वर्टिबल कॉलम है, ह्यूमन बीइंग्स की बात करो, हमारा जो वर्टिबल कॉलम है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर 32 पेयर ऑफ नर्व प्रेजेंट होती है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना वर्टिबल कॉलम, वो वर्टिबल कॉलम के अंदर 32 पेयर ऑफ नर्व प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों साइड में क्या करती है भाई? रन डाउन करती है। और ये नर्व का फंक्शन तो आप लोग जानते हो। नर्व का फंक्शन इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो भी इंपल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उसको स्पाइनल कोड की डायरेक्शन में या तो ब्रेन की डायरेक्शन में ले जाने का फंक्शन कौन करती है स्टूडेंट? नर्व करती है। यानी कि हैव डोर्सल नर्व कॉर्ड। यानी कि हमारे यहाँ पर बैक साइड में क्या प्रेजेंट है भाई? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जितने भी सारे कॉर्डेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, उनकी बॉडी कितने जर्म लेयर से बनी होती है भाई? 3 जर्म लेयर से। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। हैव अ पेयर गिल्स पाउचेस। हमारे अंदर कुछ एनिमल ऐसे वर्टिबल कॉलम वाले जो कहां पर रहते हैं भाई? वाटर के अंदर भी रहते हैं। यानी कि इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होती है भाई? गिल्स पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। और फिफ्थ नंबर का इनका फीचर्स है आर कोलेमेट। यानी कि इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? इंटरनल ट्रू कैविटी होती है। कैसी होती है भाई? इंटरनल जो कैविटी है वो कैसी होती है भाई? ट्रू कैविटी होती है। यानी कि इनके 5 फीचर्स है। नंबर 1, हैव अ नोटोकॉर्ड। नंबर 2, हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। नंबर 3, आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नंबर 4, हैव अ पैड गिल पाउचेस। और नंबर 5, आर कोलेमेट। बराबर है स्टूडेंट? पहले ये वर्टिब्रेट आप पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसके कैरेक्टर पढ़ लो, फिर हम लोग आगे फिश के अंदर जाए, उसको पिस्कस भी बोलते हैं। बराबर है? तो पहले ये पढ़ लो, फिर हम लोग फिश के कैरेक्टर समझेंगे। पढ़ो पढ़ो यार, बैठे मत रहो, पढ़ने के लिए टाइम दिया है। कुछ लोग तो गगे की तरफ बैठे, वीडियो भी पूरा देखते नहीं है, मुझे पता चल जाता है भाई।
कौन वीडियो कंप्लीट देखता है, कौन नहीं देखता है, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। समझे ना? फिर से देखो कैसी सिचुएशन आ गई। समझते थे दिवाली के बाद स्कूल ओपन हो जाएगी, हुई ओपन? मुझे पता है नहीं होने वाली है। इसलिए दिल लगाकर स्टडी करो, वरना फंस जाओगे। समझ गए? मैं तो दिल लगाकर वीडियो बनाता हूं, और आप लोगों की जिम्मेदारी आती है आप लोग भी दिल लगाकर स्टडी करें। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर जाते हैं हम लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पिस्कस और फिशिस। स्टूडेंट, इनकी स्टडी मेरे ख्याल से आप लोग 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी थोड़ी कर चुके हो। कि भाई फिश के बारे में आप सब लोग जानते हो, बराबर है? तो पिस्कस यानी कि वो क्या होती है स्टूडेंट? फिश होती है, यानी कि दे आर फिश। कहां पर रहती है भाई? लिविंग इन अ वाटर, कोई भी वाटर के अंदर रह सकती है। फ्रेश वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, या तो सॉल्टी वाटर यानी कि मराइन सॉल्टी वाटर के अंदर भी फिश प्रेजेंट होती है। यानी कि दीज आर फिश ओनली लिव इन वाटर। आप जब छोटे थे, एलकेजी में थे, तब एक पोएम बोलते थे, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, बोलते थे ना। यानी कि कहां पर रह सकती है? ओनली एंड ओनली वाटर के अंदर रह सकती है। उसमें से बाहर निकाले तो वो क्या हो जाती है भाई? बेचारी मर जाती है। यानी कि ओनली लिव इन अ वाटर। और इसकी जो स्किन है, उसकी स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट। यानी कि स्किन इज कवर्ड विथ स्केल। गुजराती में उसको क्या बोलते हैं भाई? बिंगड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसकी बॉडी पूरी कैसी होती है भाई? स्केल से भरी हुई होती है। स्केल यानी कि आप जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हो वो वाली स्केल नहीं। गुजराती में स्केल को क्या बोलते हैं भाई? भिंगड़े, सिंगड़े नहीं, जो गाय के घोड़े के ऊपर होते हैं। आपके घोड़े के ऊपर प्रेजेंट है, दीदी के साथ में झगड़ा करते हो या तो भाई के साथ में झगड़ा करती हो, तब जो यूज करते हो वो वाले सिंगड़े की बात नहीं कर रही है भाई, बराबर? भिंगड़े बोलते हैं। हाफ बॉल जैसे उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केल्स बोलते हैं। यानी कि पिस्कस का मतलब क्या होता है? फिश। कहां पर रहती है? ओनली लिव इन अ वाटर। और पूरी बॉडी किसकी मदद से कवर्ड होती है स्टूडेंट? स्केल्स की मदद से कवर्ड होती है। ये जो फाइलम के ऑर्गेनिज्म यानी कि जो फिशिस है, वो फिशिस भी रेस्पिरेशन करती है। और रेस्पिरेशन के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करती है? तो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, और वो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करती है स्टूडेंट? यूज करती है। यानी कि फिशिस जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को, फिशिस जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करती है। और किसकी मदद से ऑक्सीजन वो इनटेक करती है भाई? गिल्स की मदद से। गिल्स के नीचे अंडरलाइन करोगी, यानी कि दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन अ वाटर बाय गिल्स। यानी कि गिल्स की मदद से वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती है भाई? यूज करती है। थर्ड नंबर का कैरेक्टर है, इनकी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ये स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी की थी। स्ट्रीमलाइन यानी कि आगे से पॉइंटेड, बिटवीन में फुले हुए, और पीछे से भी कैसी होती है भाई? पॉइंटेड होती है, जिसके कारण वाटर का इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसा हो जाता है भाई? मिनिमाइज। और इजीली वाटर के अंदर वो क्या कर सकती है भाई? लोकोमोशन कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है। यानी कि द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड इनके पीछे एक क्या प्रेजेंट होती है भाई? मस्क्यूलर टेल प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी कैसी है स्टूडेंट? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, और बॉडी के पीछे एक क्या प्रेजेंट है भाई? मस्क्यूलर टेल प्रेजेंट है। और वो टेल की मदद से आपने देखा हो वीडियो के अंदर, तो अपनी पूंछ को मस्त हिलाती रहती है ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली, और इसकी मदद से वो क्या करती है भाई? मूवमेंट करती है, लोकोमोशन करती है। यानी कि द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड
मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। इनकी बॉडी कैसी होती है भाई, स्ट्रीमलाइन होती है, और पीछे एक क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर टेल प्रेजेंट है। वो मस्कुलर टेल का यूज वो किसके लिए करती है भाई, मूवमेंट के लिए मस्कुलर टेल का यूज करती है। एक नया वर्ड आ रहा है भाई, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये जो एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्टूडेंट इसका मतलब खास समझना है। कोल्ड ब्लडेड आपके दिमाग के अंदर आ गया, कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनका जो ब्लड है वो बिल्कुल कैसा होगा भाई, ठंडा होगा। ऐसा ही दिमाग में आ गया ना, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं। जहां पर भी कोल्ड ब्लडेड आए उसका मतलब होता है कि भाई जहां पर वो रहते हैं वहां पर जो भी टेम्परेचर चेंज होता है वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता रहता है भाई, चेंज होता रहता है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड। तो भाई वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर का पानी, वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज। और अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि ब्लड का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जरूरत के हिसाब से अपने ब्लड के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सके, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड। फिर ऐसा मतलब मत समझना कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनका ब्लड है वो बिल्कुल कैसा होगा भाई, ठंडा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कैसा कि भाई एटमोस्फियर के साथ में अपने बॉडी के टेम्परेचर को, अपने ब्लड के टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोल्ड ब्लडेड। यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं है। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता रहता है भाई, चेंज होता रहता है। लाइक हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। 36.7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखो अभी कोरोना चल रहा है, सभी को यहाँ पर वो गन की मदद से टेम्परेचर चेंज करते हैं। वो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए भाई, 35 से लेके 37 तक रहना चाहिए। अगर उससे बढ़ गया तो वो गन है वो रेड कलर की हो जाती है। यानी कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। कैसे एनिमल है भाई, वार्म ब्लडेड। हमारा ब्लड गर्म होता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज हो। अभी ठंडी की सीजन आ गई, मस्त ठंडी पड़ रही है, तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर है वो चेंज होता नहीं है। बाहर एटमोस्फियर का टेम्परेचर लगभग नाइट में 17 डिग्री या तो 15 से 17 डिग्री हो जाता है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। इसके कारण हम लोग कौन से एनिमल है स्टूडेंट, वार्म ब्लडेड एनिमल है। 35 से लेके 37 डिग्री तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बारिश कितनी भी पड़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। बट जो फिश है वो फिश की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है स्टूडेंट, चेंज होता है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर is not constant and it depend on surrounding environment। यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई, सराउंडिंग एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है। यानी कि अगर वाटर के अंदर रहती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है। देयर हार्ट इज 2 चेम्बर। याद रखना इनका हार्ट कितने चेम्बर का है भाई, 2 चेम्बर। ह्यूमन का हार्ट है उसके कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर। तो भाई फिश का हार्ट कितने चेम्बर है, ओनली 2 चेम्बर है। वाइल ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो कितने चेम्बर है स्टूडेंट, 4 चेम्बर है। अब हार्ट क्या हुआ भाई, डेवलप हुआ। यानी कि फिश के अंदर अंडरलाइन करोगे उसके नीचे, तो भाई फिश का हार्ट कितने चेम्बर है भाई, 2 चेम्बर। और ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है। यानी कि देयर हार्ट इज 2 चेम्बर। मोस्ट ऑफ फिश है वो क्या ले करती है स्टूडेंट, एग लेड करती है। यानी कि मोस्ट ऑफ फिश ले एग, यानी कि मोस्ट ऑफ फिश है
वो एग को ले करती है। बस स्टूडेंट, इनके इंटरनल स्केलेटन के ऊपर से फिश को दो क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर के अंदर बोन्स पढ़े थे। बोन्स दो टाइप के आते हैं, हार्ड बोन्स, सॉफ्ट बोन्स। हार्ड बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बोन बोलते हैं। और सॉफ्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जो सॉफ्ट बोन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्टिलेज। यानी कि इंटरनल स्केलेटन के ऊपर से फिश को दो क्लास के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। बोनी फिश जिसका इंटरनल स्केलेटन कैसा होता है भाई? बोन्स वाला होता है। सेकंड है कार्टिलेजियस फिश जिसके इंटरनल स्केलेटन में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? कार्टिलेज प्रेजेंट है। फिश को इंटरनल स्केलेटन के ऊपर से दो क्लास के अंदर क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर कौन सी? बोनी फिश जिसका इंटरनल स्केलेटन कैसा होता है स्टूडेंट? बोन्स वाला होता है। और सेकंड नंबर है कार्टिलेजियस फिश, यानी कि उसका इंटरनल स्केलेटन किस में से बना होता है भाई? कार्टिलेज में से बना था। दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहां से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिश विच आर दे, गिव देयर एग्जाम्पल। यहां पर एक क्वेश्चन लिख दोगे, लिखो हाउ मेनी टाइप ऑफ फिश which are they, give their example। लिख दिया? तो on the basis of their internal skeleton there are two type of fishes in a नंबर 1 लिखेंगे क्या भाई? कार्टिलेजियस फिश। और नंबर 2 क्या लिखेंगे? बोनी फिश। फिर 1 नंबर करके फिर से क्या लिखेंगे? इन अ कार्टिलेजियस फिशेस इंटरनल स्केलेटन इज अ कार्टिलेज। और नंबर 2 बोनी फिश, उसमें क्या लिखेंगे? इन अ बोनी फिश इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। क्लियर? तो देर आर टू टाइप ऑफ फिश according to their internal skeleton। नंबर 1 कार्टिलेजियस फिश, नंबर 2 बोनी फिश। फिर से 1 नंबर करके क्या लिखेंगे? कार्टिलेजियस फिश। तो इन अ कार्टिलेजियस फिश इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। फिर सेकंड नंबर करके क्या लिखेंगे? बोनी फिश। इन अ बोनी फिश इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके एग्जाम्पल आएंगे। भाई कार्टिलेजियस फिश के एग्जाम्पल है शार्क एंड रे फिश। स्टूडेंट याद रखोगे, बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है कि भाई कार्टिलेजियस फिश का एग्जाम्पल है शार्क एंड रे फिश, वाइल बोनी फिश का एग्जाम्पल है रोहू एंड सी हॉर्स। कि भाई कार्टिलेजियस फिश के दो एग्जाम्पल शार्क एंड रे फिश, और सेकंड नंबर बोनी फिश के एग्जाम्पल है रोहू एंड सी हॉर्स। क्लियर? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ फिशेस? तो देर आर टू टाइप ऑफ फिशेस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल स्केलेटन। नंबर 1 कार्टिलेजियस फिश, नंबर 2 बोनी फिश। नंबर 1 कार्टिलेजियस फिश, their internal skeleton is made up of cartilage। और नंबर 2 बोनी फिश, their internal skeleton is made up of bones। एग्जाम्पल आर कौन से भाई? कार्टिलेजियस फिश के एग्जाम्पल कौन से? कार्टिलेजियस फिश आर शार्क एंड रे फिश, वाइल બોની ફિશ આર રોહુ એન્ડ સી હોર્સ। સી હોર્સ એટલે શું કહેવાય સ્ટુડન્ટ? એને જળ ઘોડો। જળ ઘોડો, પાણીની અંદર ઘોડા જેવું एनिमल, उसको सी हॉर्स बोलते हैं। बराबर है? बोलो फिश के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर से 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिश के कैरेक्टर पढ़ लो, फिर हम लोग आगे एम्फीबिया में जाए।
चलो पढ़ लिया, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये एनिमल ऐसे टाइप के एनिमल है जो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्फीबिया भी बोलते हैं। लाइक मासी बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे टाइप के एनिमल है। यानी कि वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्फीबिया भी बोलते हैं। यानी कि फिश से थोड़े अलग है। फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है। ये जो एनिमल है इनकी बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट होते नहीं है। लाइक फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। कभी फ्रॉग फिश की बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट है। ये भी एनिमल वाटर के अंदर रहता है, फ्रॉग वाटर के अंदर भी रहता है और हमारी जमीन यानी कि लैंड के ऊपर भी रहता है। बट दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि भाई फिश की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? स्केल प्रेजेंट है। वाइल जो फ्रॉग है वो फ्रॉग की बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट होते नहीं है। यानी कि दिस एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन द लेक ऑफ स्केल। यानी कि फिश से ये कैसे अलग पड़ते हैं? तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट देखो डिफरेंस दिया आता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि भाई फिश के अंदर क्या प्रेजेंट है? भाई स्केल्स प्रेजेंट है, वह एम्फीबिया के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते नहीं है। फिश ओनली कहां पर रहती है? भाई वाटर के अंदर। ये सेकंड पॉइंट है, फिश लिव ओनली इन अ वाटर। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो भाई? एम्फीबिया लिव इन अ वाटर एंड पॉन्ड। देखो स्टूडेंट ये डिफरेंस लिख के रखना, पेपर में आए तो आपको आना चाहिए। फिर कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई ये तो आपने मटेरियल में नहीं दिया है। अरे भाई सब कुछ मटेरियल में देने बैठो तो क्या होगा? मैं लंबा हो जाऊंगा, छाप छाप करना पड़ेगा मेरे को। इसलिए कुछ तो अब थोड़ा खुद भी करना पड़ता है, समझ गए ना? यानी कि इसका डिफरेंस आए तो आना चाहिए। 2 पॉइंट तो बन गए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? फिश के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्केल्स प्रेजेंट है, वाइल एम्फीबिया के अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। फिश कहां पर रहती है भाई? लिव ओनली इन अ वाटर। और एम्फीबिया में क्या लिख सकते हैं भाई? लिव इन अ वाटर एंड लैंड। पानी और जमीन दोनों के ऊपर ये रहता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। बॉडी बिल्कुल कैसे है भाई? स्मूथ एंड स्लिमी बॉडी है और मॉइस्चर वाली बॉडी है। बॉडी कैसी है? स्मूथ, स्लिमी एंड मॉइस्ट। यानी कि अगर आप फ्रॉग को पकड़ोगे फट करके आपके हाथ में से निकल जाएगा। यानी कि एकदम स्मूथ बॉडी है। स्लिमी यानी कि लपसणी, एकदम आपके हाथ में से निकल जाएगा। स्मूथ, स्लिमी एंड कैसी होती है स्टूडेंट? बिल्कुल उसकी पूरी स्किन है वो कैसी होती है भाई? मॉइस्चर वाली होती है। यानी कि बॉडी इज स्मूथ, स्लिमी एंड मॉइस्ट, हैव अ म्यूकस ग्लैंड इन अ स्किन। अंडरलाइन करना स्टूडेंट उसके नीचे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। कभी म्यूकस ग्लैंड इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसकी मदद से अगर फ्रॉग अर्थ के ऊपर रहता हो तो भी अपनी बॉडी को वो कैसा रखता है भाई? मॉइस्चर वाली रख सकता है। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है। यानी कि हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। अभी ऊपर फिश के अंदर हमने देखा फिश का हार्ट कितने चैम्बर्ड है स्टूडेंट? 2 चैम्बर्ड। देखो ये डिफरेंस का थर्ड पॉइंट है कि भाई फिश के अंदर आप क्या लिख सकते हो भाई? हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। वाइल एम्फीबिया के अंदर आप क्या लिख सकते हो भाई? हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। थर्ड पॉइंट आ गया, आप डिफरेंस लिख दोगे, गिव द डिफरेंस बिटवीन पेस्कस यानी कि फिशेस एंड एम्फीबिया। यानी कि इनका हार्ट कितने चैम्बर्ड है स्टूडेंट? 3 चैम्बर्ड। और कैसे है भाई? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अभी कोल्ड ब्लडेड का मैंने आपको मतलब समझाया कि भाई बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं है, सराउंडिंग एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेबल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
और सराउंडिंग एटमोस्फियर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड लंग्स, फिश के अंदर ओनली क्या आएगा भाई, चौथा पॉइंट है डिफरेंस का। फिश के अंदर आप क्या लिख सकते हो भाई, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। आप नोटबुक लेके बैठो तो लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि भाई फिश के अंदर रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से होता है भाई, गिल्स की मदद से। वाइल एम्फीबिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की मदद से भी होता है और लंग्स की मदद से भी होता है। आपने फ्रॉग के लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस भी देखे। फ्रॉग जब टेडपोल के फॉर्म में होता है, आपको पता है, आप लोग लास्ट ईयर पढ़े हो, टेडपोल के अंदर टेडपोल किसकी मदद से भाई, वाटर के अंदर रहता है, लगभग जनरली वो फिश के जैसा ही अपीयर होता है। यानी कि टेडपोल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की मदद से होता है और जब वो टेडपोल एक फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जब वो टेडपोल एक फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स की मदद से होता है। यानी कि जब तक वो वाटर में रहता है, टेडपोल के फॉर्म में है, वो गिल्स की मदद से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और जब वो लैंड के ऊपर आ जाता है, जमीन के ऊपर आ जाता है, तब उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है स्टूडेंट, लंग्स की मदद से होता है। यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड लंग्स इन अ टेडपोल, द रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स एंड इन अ एडल्ट फ्रॉग रेस्पिरेशन थ्रू स्किन एंड लंग्स। यानी कि एडल्ट फ्रॉग के अंदर स्किन की मदद से भी रेस्पिरेशन होता है और लंग्स की मदद से भी स्टूडेंट क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड और सालामांडर। कौन सा है भाई, फ्रॉग, टोड और सैलामांडर, ये फाइलेम के एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट, बोलो लिख पाओगे एम्फीबिया के बारे में, और फिश और एम्फीबिया का डिफरेंस आए तो भी आपको आना चाहिए। कभी फिश का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, स्केल प्रेजेंट है। एम्फीबिया में क्या आएगा भाई, स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट। फिर फिश में क्या लिखेंगे, दे लिव इन ओनली वाटर। उसमें क्या लिखेंगे, लिव इन वाटर एंड लैंड। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। इसमें क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स एंड लंग्स। फिर क्या लिख सकते हैं भाई, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। इसमें एम्फीबिया में क्या लिख सकते हैं भाई, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। और फिफ्थ नंबर के पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिश में एग्जाम्पल फिशेस और इधर फ्रॉग, टोड और सालामांडर एग्जाम्पल। यानी कि डिफरेंस के 5 पॉइंट हो गए, अंदर से ढूंढने के आने चाहिए स्टूडेंट, समझ गए। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख के रखोगे। क्लियर, पढ़ लो फटाफट। चलो सबसे लास्ट, आज का लास्ट क्लास है रेप्टाइला। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रेप्टाइला। रेप्टाइला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो अपने पेट की मदद से चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइला। स्नेक पेट की मदद से चलता है ना, इसके कारण उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेप्टाइला बोलते हैं। यानी कि राइट अ नोट ऑन अ रेप्टाइला। ये भी कैसे एनिमल है स्टूडेंट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यानी कि जहां पर ये लिखे ना शॉर्ट फॉर्म, पूरा पीछे लिखना है आप लोगों को कि भाई रेप्टाइला है तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड ऑन सराउंडिंग एटमोस्फियर। जहां पर भी कोल्ड ब्लडेड आए आपको पूरा स्टेटमेंट लिख देना। यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि भाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज डिपेंड ऑन सराउंडिंग एटमोस्फियर। ऐसा पूरा लिखना है हम लोगों को, बराबर है। यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैव अ स्केल। इनकी बॉडी के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, सांप की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है। और
ये ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से करते हैं स्टूडेंट? लंग्स की मदद से ब्रीथिंग करते हैं। तो भाई इनका हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है भाई? 3 चैम्बर्ड, यानी कि मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट जो क्रोकोडाइल है वो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कभी रेप्टाइला ग्रुप के मोस्ट ऑफ एनिमल है वो एनिमल का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड, बट जो क्रोकोडाइल है उसका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है स्टूडेंट? 4 चैम्बर्ड होता है। बराबर है। नेक्स्ट है, ये क्या करते हैं भाई? एग लेड करते हैं। आपने देखा हो, मैंने तो देखा है, सांप एक साथ में 1000 से भी ज्यादा अंडे देता है। सांप नहीं, सांपिन देती है। जब भी वो एग लेड करे 1000 से भी ज्यादा अंडे देती है स्टूडेंट। सोचो, ये सारे के सारे अंडे अगर डेवलप हो गए तो हर साल में एक सांपिन में से 1000 नए सांप बन जाएंगे। सोचो, 1000 नए सांप, क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, जैसे ही सांपिन अंडे देती है मोस्ट ऑफ अंडे उसमें से खा जाती है। वो अंडे देती है, कोई अंडा क्या बोलते हैं भाई, वो रगड़ रगड़ कर कहीं पर जाके फंस गया, अकेला रह गया, सांपिन की नजर में नहीं आया, वही अंडे होते, ऐसे 2-3 अंडे होते जो किसके अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं भाई? सांप के अंदर कन्वर्ट हो पाते। यानी कि दे ले एग एंड दो कवरिंग। एग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भाई? एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है लिजार्ड, आपने देखा हो पेट की मदद से चलती है। टर्टल पेट की मदद से चलता है। स्नेक पेट की मदद से चलते हैं। क्रोकोडाइल वो भी किसकी मदद से चलते हैं स्टूडेंट? पेट की मदद से चलते हैं। आज स्टूडेंट हमने 4 ग्रुप चलाए, वर्टिब्रेटा, फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइला। कल लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें देखने के बाकी है बर्ड, ममलिया एंड नोमेनक्लेचर सिस्टम। जो नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें पढ़नी है स्टूडेंट, कभी हर एक ऑर्गेनिज्म का नेम 2 नेम से बना है, एक स्पीसीज नेम और दूसरा जीनस नेम। इसके कारण नोमेनक्लेचर सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कार्लोस लिनियस ने दी थी। नाम याद रखोगे, हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। हमारा भी नाम 2 नाम से बना है। और कौन सा नाम? साइंटिफिक नेम। प्लांट के भी साइंटिफिक नेम होते हैं, एनिमल के भी क्या होते हैं स्टूडेंट? साइंटिफिक नेम होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम है वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड में जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल है, वो सभी के साइंटिफिक नेम है। लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम कौन सा है भाई? होमो सैपियंस। मकई डोडे आप खाते हो ना, उसका भी साइंटिफिक नेम है जिया मेज। जिया और मेज, एक नेम कौन सा है भाई? जीनस नेम है, जेनरिक नेम। और दूसरा कौन सा है भाई? स्पीसीज का नेम है। यानी कि वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमें स्टडी करनी है स्टूडेंट। मटेरियल के अंदर ओनली एव्स है। ममलिया आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे और लास्ट पेज के ऊपर नोमेनक्लेचर है, यानी कि वो नोमेनक्लेचर भी आप पढ़ के बैठोगे तो कुछ समझ में आएगा कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, आगे कल 3 थियरी पढ़नी है, वो कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।